अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मुख्तलिफ आरा ये हैं कि स्टॉक मार्केट में खेला जा रहा है सट्टा। कल के मेरे व्लॉग में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त एक्चुअल जो पॉइंट्स पे शो हो रही है, ये पॉइंट्स अपनी जेन्युइन पॉइंट से वैसे ही कम है। इस वक्त स्टॉक मार्केट को कम से कम 1,40,000 या 45,000 पॉइंट्स होना चाहिए था, जो कि आज मार्केट क्लोज हुई है 1,08,000 पॉइंट्स पे, और ये धीरे धीरे वहाँ पे जा रही है। और ये फिगर पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो रेवेन्यू और अर्निंग्स जो कंपनीज अर्न कर रही हैं उसको अगर हम देखें, उसका अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो कंपनियां पैसा ज़्यादा बना रही हैं, स्टॉक मार्केट की वैल्यू कम हुई हुई है। तो ये तो मैंने कल के व्लॉग में बड़ा क्लियरली बताया। आज की वीडियो में मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा जो कि अभी भी ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स है वो सट्टे की बेस पर होता है, या जो स्टॉक की जो प्राइसेस हैं इन पे जो है वो सट्टा को खेला जाता है, या इस वजह से स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। मैं ऑन द बेसिस ऑफ आपको स्टैटिस्टिक्स और पास्ट डाटा आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। कुछ डाटा भी आपको निकाल के दे देता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने डाटा मौजूद है। सबसे पहले, स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर की प्राइस जो है ना, दो रीज़न से बढ़ती हैं, हमेशा याद रखिएगा। और ये स्टेटिस्टिकली प्रूवन डाटा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ओवरऑल नए हैं, या अगर आपको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, आप किसी से भी इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन बना सकते हैं। कोई भी स्टॉक है, लेट सपोज एक XYZ स्टॉक है मार्केट में, उस स्टॉक की मार्केट दो चीज़ों पर बढ़ सकती है, उसका शेयर का रेट दो चीज़ों पर बढ़ सकता है, दो चीज़ों पर। सबसे पहले जो प्रिंसिपल रूल है वो तो यही है कि डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम रहेगी, रेट बढ़ जाएगा, नंबर 1। लेकिन डिमांड कैसे बढ़ती है? डिमांड दो चीज़ों से बढ़ सकती है। एक, कि वो कंपनी जो है वो रियल में ग्रो कर रही हो। एक ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक की वैल्यू ₹1 शो हो रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हर महीने अपने बिजनेस को इन्हेंस करते जा रही है, वो ग्रो कर रही है ड्यू टू ऑल फैक्टर्स। जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स है मार्केट में वो ग्रो करके दे रही है, पैसा बना रही हैं, और जब वो पैसा बना रही है तो अपने शेयर होल्डर्स को भी पैसा दे रही हैं, ये कंपनी ग्रो कर रही है। इस पर्टिकुलर फार्मूले के तहत जब कंपनी जनरली ग्रो कर रही है तो ऑटोमेटिकली उसका शेयर अगर ₹1 का है, वो ग्रो कर रही है, फिर 2 का हो जाएगा। उसकी अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है ना, कि एक साल में या एक फिस्कल ईयर में वो कितना पैसा बना रही है, एक महीने में कितना पैसा बना रही है। जितना वो ज़्यादा पैसा बना रही है उसके शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। एक तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस वजह से ये स्टॉक की प्राइस बढ़ती है। नंबर 2, जब बहुत सारे फंड्स या बहुत सारा पैसा, चाहे मार्केट से या कहीं से भी, मार्केट से पैसा उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए मार्केट में इंजेक्ट होता है, इसकी प्राइस बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड बढ़ेगी, लेट अस सपोज ₹1 का शेयर है, 100 लोग खरीदने के लिए आए हुए हैं, या 100 शेयर्स के बायर्स मौजूद हैं, वो ₹1 के शेयर के बायर्स ही 10,000 हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो है हज़ारों गुना इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब इस शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? हमें कैसे पता कि शेयर की जो वैल्यू बढ़ रही है? हमें कैसे पता कि शेयर की जो वैल्यू बढ़ रही है वो अपनी इसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस पे बढ़ रही है, या इस मार्केट की वैल्यूएशन पे बढ़ रही है? मतलब लोग भी इसमें पैसा डाल रहे हैं, और लोग पैसा क्यों डाल रहे हैं? इतना लाखों या अरबों रुपया, खरबों रुपये का फंड क्यों आ रहा है? क्या सट्टा खेला जा रहा है? क्या बहुत सारे लोग या 2-4 लोग मिलकर जानबूझ के उस शेयर पे पैसा डाल रहे हैं ताकि ये ऊपर चला जाए? क्या ये कॉन्सेप्ट इस तरह चलता है? इसको ओवरऑल नेगेट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म। जो म्यूचुअल फंड्स हैं पाकिस्तान में, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका काम है इन्वेस्टमेंट्स करना स्टॉक्स के ऊपर, ये उन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ज़्यादातर फंड उनके पास है। एक तो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर रही है, उसका ₹1 का शेयर एक्सपेक्टेड है कि ₹2, ₹3, ₹4 तक जाएगा, क्योंकि वो ग्रो कर रही है। लेकिन वो कंपनी ग्रो कर रही है और आने वाले 3-4 महीनों में ग्रो कर जाएगी, इसका पता किसको चलेगा? या तो कंपनी के अंदर वाले लोगों को, या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, जिनकी ओवरऑल कंप्लीट जो इसमें रिसर्च और एनालिसिस है इस कंपनी में, कि उनको पता है कि फलानी कंपनी ने बढ़ना है। अब वो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स क्या इस कंपनी के हैं? नहीं। वो एक्सपर्ट्स क्या स्टॉक मार्केट के हैं, वह स्टॉक मार्केट के एम्प्लॉय हैं? नहीं। वो एक्सपर्ट्स हैं आपके म्यूचुअल फंड्स के। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ शरिया कंप्लाइंट है, कुछ शरिया कंप्लाइंट नहीं है। जो म्यूचुअल फंड वो फंड्स हैं, इसके बारे में वीडियो बना चुका ऑलरेडी, कि म्यूचुअल फंड वो फंड्स हैं ऐसे लोग जिनके पास मार्केट में जनता का पैसा पड़ा हुआ है, जनता इन्वेस्ट करती है उनके फंड में अरबों रुपया, खरबों रुपया, कि भाई हमने आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, हमें 8 महीने रिटर्न चाहिए। अब जब वो उनके पास फंड आया है, अब वो जो टीम बनी हुई है म्यूचुअल फंड की, जो कि एक टेक्नोक्रेट की टीम है, उसने डिसाइड करना है ना कि भाई पैसा कहाँ लगाएं, पैसा किधर लगाएंगे, कहाँ से रिटर्न मिलेगा। रिटर्न मिलेगा तो लोगों को रिटर्न देंगे, तभी लोग दोबारा पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर लोगों को पैसा डबो दिया तो क्या होगा? वो देंगे पैसे दोबारा? नहीं देंगे। इसलिए वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी टेक्निक्स के साथ साथ अपनी कंपनीज को स्टडी करते हैं कि किस कंपनी में ये वैल्यू है कि ऊपर जा सकती है, और फिर वही म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसी के स्टॉक्स बाय करने की कोशिश करते हैं। अब अगर बात ऐसी हो कि 1 या 2 कंपनी या 2 या 3 म्यूचुअल फंड्स मिलके एक स्टॉक लगातार बाय कर रहे हो,
तो समझ आती है कि हाँ हो सकता है कि सट्टा खेला जा रहा हो। तीन जो बड़े बड़े मगरमच्छ है मार्केट के आम जबान में, वो तीनों मिल गए आपस में म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने तय कर लिया कि भाई हमने फलाने XYZ शेयर को जो है उठाना है, इसकी हमने बाइंग करते रहना है, इसको हमने आर्टिफिशियल ऊपर लेके जाना है और मैक्सिमम पॉइंट पे भेज देना है, बाकी गिरा देंगे। ये बात तो समझ आती है। लेकिन अगर कोई ऐसे फंड्स हैं जिनमें 72 म्यूचुअल फंड्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो क्या वो स्टॉक आपको लगता है कि किसी भी तरीके से उसकी जो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा पे वो ट्रेड हो रहा है, या वो आने वाले टाइम पे जो है वो गिर जाएगा, या उस पर सट्टा खेला जा रहा है? अगर 72 कंपनियों के म्यूचुअल फंड ने अपनी परसेंटेज वाइज इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक पे की हुई है, तो कोई ना कोई वजह तो है कि उसको 72 के 72 कंपनीज के सैकड़ों एक्सपर्ट्स को पता है कि भाई ये कंपनी क्या करने जा रही है, उसने कब बढ़ना है। तो दोनों तरीके से वो मार्केट को उसके प्राइस के ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। एक तो उनको पता है कि उसने कब बढ़ना है, प्लस ये सारा का सारा फंड जब वो अपनी परसेंटेज वाइज पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होगी, शेयर ने तो ऊपर जाना ही जाना है। आपने क्या करना है कि आपने इसको एनालाइज करना है कि भाई म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं और कौन कौन से शेयर्स में कितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द एंटायर क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड दैट कि आइदर किसी स्टॉक में सट्टा खेला जा रहा है कि नहीं खेला जा रहा। हाँ, अगर एक दो कंपनीज हैं, कंपनी की रियल वैल्यू इतनी नहीं है, सिर्फ एक दो कंपनीज कंसिस्टेंटली बाइंग करिए तो समझ आती है कि हाँ यार ये तो कुछ गलत ही होगा। लेकिन जब इतनी सारे म्यूचुअल फंड्स एक ही स्टॉक पे हैं, क्या सारे मिलकर सट्टा खेल रहे हैं? ये चीज़ समझने को दिल नहीं मानता, स्टैटिस्टिक्स नहीं मानती, इकोनॉमिक्स नहीं मानती, रिसर्च नहीं मानती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने सारी अपनी सेविंग्स या सारी इन्वेस्टमेंट खाली एक स्टॉक में नहीं की होती, परसेंटेज वाइज की होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तब जाके आप स्टॉक मार्केट के हवाले से अपनी आगाही हासिल कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।